Hello, Namaste, Tashi Dilek and I welcome you all once again in my channel। आज मैं फिर से एक विषय को लेके आप सबके साथ में बातचीत करने के लिए आया हूँ। यह विषय ऐसा है जो बाहर के लोग यानी कि माइग्रेंट्स अरुणाचल में आने का वजह से अरुणाचल का ज्योग्राफी और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि चेंजेस किस तरह का हो सकते हैं, सोशली, कल्चर, इकोनॉमिक, रिलीजन एंड पॉलिटिकली किस तरह का यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जब हम बात करते हैं माइग्रेट्स की, माइग्रेट्स में दो किस्म का होता है, एक इंटरनल माइग्रेट्स और एक क्रॉस बॉर्डर माइग्रेट्स। इंटरनल माइग्रेट्स यानी कि विद इन द कंट्री स्टेट टू स्टेट में हो सकता है, विद इन द स्टेट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, यानी कि वो काम की तलाश में या कुछ अलग रीज़न का वजह से वो माइग्रेंट्स हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात यानी कि क्रॉस बॉर्डर माइग्रेंट्स। वो बाहर देश से यानी कि जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया या कहीं और देश से जो अपना देश में भारत में दाखिल होते हैं तो उसको हम क्रॉस बॉर्डर माइग्रेंट्स होते हैं। इसमें माइग्रेंट्स में भी अगर उसका अंदर में भी देखा जाएगा तो एक दो किस्म का, जो एक लीगली माइग्रेंट्स होता है और एक इलीगली माइग्रेंट्स होता है। जैसे कि क्रॉस बॉर्डर का लीगल और इलीगल माइग्रेंट्स का हम बात करें तो जो लीगल माइग्रेंट्स वही होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको सिटीज़नशिप दिया जाता है। सिटीज़नशिप में भी 5 तरह का जो किस्म टाइप्स का आप सिटीज़नशिप ले सकता है इंडिया में। और दूसरी तरफ क्या है कि आपका इंटरनल माइग्रेंट्स में, इंटरनल माइग्रेंट्स जैसे कि इसमें हम अगर बात किया जाए तो जैसे कि अरुणाचल के अंदर में आना है तो आपको आईएलपी लेना होता है। अब आईएलपी क्यों लेना है वो ऑलरेडी पिछले वाला वीडियो में मैंने बता दिया है क्यों लेना है, क्योंकि अरुणाचल में एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसका वजह से आपको आईएलपी लेना होता है। तो इसमें आईएलपी लेके काम के सिलसिले में आके बसने वाला एक है और बिना आईएलपी लेके यानी कि इलीगली आके बसने वाला एक है। तो ख़ास तौर से आज हम बात करते हैं यानी कि माइग्रेंट्स ख़ास तौर से बिना आईएलपी लेके जो इलीगली अरुणाचल के अंदर में आके बसने वाला उसके ऊपर में बातचीत करते हैं। वैसे माइग्रेंट्स जब हम बात करते हैं तो इसमें अब कहीं में भी जो माइग्रेंट्स होता है तो उसमें हम दो चीज़ को हम देखने के लिए मिलता है वहाँ पे, एक है पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक है नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ जो मैं बता देता हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ पे क्या क्या हो सकता है और ज़्यादातर जो नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर में किस तरह का होता है, किस तरह का पड़ सकता है, इसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। पहले चलते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। जैसे मान लो कि एक बंदा अपना स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में आते हैं काम का तलाश में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आ गया, तो वो पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि इसमें कौन लोग आएगा, उसमें कौन सा एज का लोग आएगा। इसमें ज़्यादातर लोग यंग एज का लोग आएगा। तो यंग एज का लोग आ गया मतलब यहाँ में आके उसका जो कंट्रीब्यूशन जो किसको दे रहे हैं, अरुणाचल को दे रहे हैं, उसका इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन किसको दे रहे हैं, अरुणाचल को दे रहे हैं। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे वो बिजनेस में है, तो उसका साथ में वो कुछ ऐसे तो नहीं आएगा कि अगर वो कुछ काम का तलाश में आया है तो वो बिना कुछ जानकारी ऐसे अंधाधुंध में तो आएगा ही नहीं है। वो अपना साथ में कुछ स्किल लेके आएगा, वो अपना साथ में कुछ काम का तरीका को लेके आएगा। तो यहाँ में आके जब वो काम करने लगेगा तो यहाँ का लोग भी उससे कुछ सीखेगा, चाहे वो जैसे बिजनेस फील्ड में हो, चाहे वो आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो वो जो क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। ख़ास तौर से नेगेटिव इम्पैक्ट जब हम बात करते हैं तो क्या है कि इसमें ज़्यादातर मैं फोकस कर रहा हूँ इसमें जो बिना आईएलपी यानी कि वो इलीगली जो आते हैं और यहाँ पे आके आस्ते आस्ते बसने लगते हैं, तो उसके ऊपर में हम ज़्यादातर फोकस करते हैं। उसमें क्या क्या इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इससे पहले हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ इतिहास यानी कि हिस्ट्री के ऊपर में हम देखते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना इतिहास क्या है, गवाह है।
अगर इतिहास का ऊपर देखा जाएगा, जैसे 1600 के आसपास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आया था, इन्वेजन हुआ था, तो उसमें कौन लोग आया था? उसमें आया था फास्ट में तो जो बिजनेस का दौर पे या जो कुछ काम का सिलसिला में या कुछ और मकसद में आया था इंडिया में, एक दो लोग ही आया था। तो वो आस्ते आस्ते क्या है कि वो आस्ते आस्ते माहौल को जानने लगा है, माहौल को समझने लगा है, वहाँ का जो लोगों को समझने लगा है। और साथ में क्या है कि साथ में अपना रीति रिवाज लेके आता है, अपना लैंग्वेज को लेके आते हैं, अपना कल्चर को लेके आते हैं, अपना रिलीजन को लेके आते हैं, अपना जो साथ में जो अब खुद से जो जुड़ा हुआ है उसको भी साथ में लेके आते हैं। वो आस्ते आस्ते क्या किया कि आस्ते आस्ते वहाँ का जो उस टाइम का जो था उसको बाद आस्ते आस्ते करके कॉन्क्वर करके क्या किया कि उसको हासिल कर लिया। तो इसी तरह क्या है कि अब हम इससे भी हम करीब जाने की कोशिश करते हैं। जैसे आसाम जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। तो आसाम में 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का वजह क्या था आसाम का अंदर में? तो वही है जो इलीगली आके आसाम में बस के बैठा है, आस्ते आस्ते करके जो वहाँ का जो मेन ट्राइब बोलो या वहाँ का जो मेन लोग जो रहने वाला है उसको आस्ते आस्ते क्या कर रहा था, उसका ज़मीन को कब्जाना, आस्ते आस्ते करके वहाँ का जो डेमोग्राफिक में चेंजेस देखने के लिए मिलना, वहाँ का जो ज्योग्राफी है उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलना, तो ये सब असर वहाँ पे असम में देखने के लिए मिल रहा था। अब हम आते हैं अरुणाचल में, मतलब कैसे असर पड़ सकता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स का वजह से नेगेटिव कैसे पड़ सकता है, हो सकता है। अरुणाचल का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में किस तरह का चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है इसका वजह से। अरुणाचल क्या है, एक ट्राइबल एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कौन लोग बैठते हैं? ट्राइबल लोग बैठते हैं। और लोग बोलता भी है कि अरुणाचल का लोग बहुत बोली होता है और बहुत जल्दी यकीन हो जाते हैं, ऐसे बोलता है। ये तो अलग बात हो गया। और अरुणाचल का पॉपुलेशन साइज़ का ऊपर बात किया जाएगा तो 2011 सेंसस का हिसाब से अरुणाचल में सिर्फ 14 लाख पॉपुलेशन का आसपास में है। वो भी एग्जैक्ट जो नंबर जो दिया है 13,83,727 जो 2011 का सेंसस का हिसाब से। अभी 14 इयर्स कुछ हो गया है तो पॉपुलेशन में कुछ तक बढ़ोतरी तो देखने के लिए मिलेगा अगर अभी आने वाला जो सेंसस में अगर उसमें देखा जाएगा। तो वो यहाँ में आके क्या करते हैं, या तो वो डेली वेजेस का दौर पे कुछ काम ढूंढ लेते हैं या वो अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस सेटअप करते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? किसी ट्राइबल आदमी को पकड़ेगा वो, तो उसका मदद से वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे आस्ते आस्ते करके सेटल हो जाते हैं। तो सेटल होने का वजह से क्या होता है कि आस्ते आस्ते मतलब उसका किसी, अभी उसमें बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ का लोकल लोग से भी मतलब उस शादी वगैरह करके यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो आस्ते आस्ते करके जनरेशन बाय जनरेशन क्या करते हैं कि यहाँ का जो ट्राइबल लोगों को मिलता है बेनिफिट जो मिलता है वो भी क्लेम करने लगते हैं। तो आस्ते आस्ते करके वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कहीं ना कहीं DNA में, जेनेटिक में वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल रहा है। तो वो सब बाद में जाकर क्या है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा इस तरह। दूसरा, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह का हो सकते हैं। जब वो इलीगली जो बाहर से आते हैं तो साथ में क्या है, अपना रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, जितना भी जो उसका रीति रिवाज है उसको भी साथ में कैरी करते हैं। वो एक कॉमन फैक्ट है, सब जानते हैं। आस्ते आस्ते यहाँ में सेटल होने लग जाएगा, यहाँ का माहौल को जानने लगेगा, तो क्या करेगा कि इसी तरह जो उसका कोई और साथी भाई या फैमिली जो अलग
जगह में बैठा हुआ है इलीगली या किस जैसे बैठा हुआ है, उसको फिर से उसको भी इस तरह का बुलाने लगेगा, क्योंकि उसको A to Z मालूम है यहाँ में किस तरह का माहौल है, कैसे है, वो आस्ते आस्ते बुलाने लगेगा। और अरुणाचल का पॉपुलेशन तो जानते हैं कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो क्या होगा कि उस पॉपुलेशन को ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा, तो वो हो गया सोशल इम्पैक्ट में। उसके साथ में वो अपना कल्चर, रिलीजन उसको भी साथ में लेके आ रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा, इंक्रीज ऑफ क्राइम रेट। इलीगली कौन लोग आते हैं, क्रॉस बॉर्डर का बात किया जाएगा, इलीगली कौन लोग आएगा। जैसे मैंने बताया था पिछले वाला वीडियो में, इलीगली कौन लोग आता है जिसका पास डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, यानी कि उसका आइडेंटिटी नहीं है। वो कौन है, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन। तो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन यानी कि जैसे बांग्लादेशी मियाँ, म्यांमार से आने वाला या कई और नेबरिंग कंट्री से आने वाला लोग, तो वो कौन लोग होता है, वो वही लोग होता है जिसका पास खोने के लिए कुछ है नहीं, उसका कुछ वहाँ पे कुछ है नहीं, इसलिए वहाँ में कुछ है नहीं, इसलिए खोने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए वो बाकी कुछ काम का तलाश में या कहीं और में बसने का जगह तलाशते हुए यहाँ पे आ गया। तो उसका वजह से क्या होता है कि यहाँ में आके यहाँ का माहौल को अच्छा से देख लिया, इसका बाद जो वो लोग का ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर इंसान का माइंड पे ऐसा है कि हर चीज़ में एक शॉर्टकट तरीक़ा से कमाने का किस तरह का ज़रिया मिल सकता है, इस तरह का तलाशने वाला ज़्यादातर लोग होता है। और इसमें भी जो ज़्यादातर लोग कौन लोग होगा, जो इलीगली आने वाला लोग होगा ज़्यादातर। क्यों बोलने से, क्योंकि यहाँ पे कुछ घटना हो जाएगा, कल को जाके उसको अगर ढूंढने के लिए या उसका तलाश में निकलना पड़े तो उसका कोई यहाँ पे हिसाब किताब देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका वजह से स्टेट का अंदर में क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ता है, जैसे मर्डर हो गया, चोरी का मामला हो गया, या रेप केस हो गया, या ड्रग्स पेडलिंग का हो गया। तो ये सब देखने के लिए इसलिए मिलता है। तो ये सब में क्या होता है, यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादातर ये सब की वजह से बढ़ता है। तो इसलिए ये सब का ऊपर में भी प्रिकॉशन लेना है, और जो इलीगली जो बिना ILP लेके घुसपैठी है और वो लोगों को भी क्या करना है, उसको पकड़ना है। और इसी के साथ में बातचीत तो करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसी के साथ में अपना वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो इसी सोच को लेके, इसी विषय में अगर कुछ आपका तरफ से कुछ थॉट या उसका कुछ विचार है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ में वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ।